हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा मुख्य टॉपिक है पेंटिंग। अतः नोट पैड मैंने पहले ही समझा दिया है आपको। और आज का मेरे प्यारे बच्चों है पेंटिंग करना। तो पेंट के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें पेंट एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन ओपन करने के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया है 2 से 3 विधियाँ होती हैं। आपको जो पसंद आए आप उस हिसाब से कर सकते हैं। पहली विधि तो ये है, पहला तरीका कि पहले हम मेन्यू बार पर क्लिक करते हैं, फिर विंडोज एसेसरीज पर क्लिक करते हैं। विंडोज एसेसरीज पर क्लिक करने के बाद पेंट ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो हमारा पेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। ठीक है। अगर हम इसके अलावा दूसरे तरीके से बात करते हैं तो यहाँ पे हम पेंट लिख देते हैं। पेंट लिखा, ये ओपन हो गया पेंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 2 तरीका तो ये हो गया। या फिर इसके अलावा हम काट करके विंडो प्लस आर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर हम पेंट लिख देंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा। ये लीजिए, ठीक है। पेंट ओके करेंगे तो अच्छा कुछ और दबा हुआ है, 1 सेकेंड, इसको पहले क्लोज करते हैं। शिफ्ट के साथ पी दबा, अब ये ओके नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, इसमें से ये शायद नहीं खुलेगा तो इसको क्लोज करते हैं और हम यहीं से अपना पेंट ऑप्शन को ओपन कर दे रहे हैं। ये पेंट हमारा ओपन हो गया। इसमें सिर्फ 2 ही विधि है, या तो सर्च बार से पेंट ओपन कर लीजिए या फिर विंडोज एसेसरीज पे जा कर के, जैसे यहाँ से आप क्लिक करते हैं मेनू पे क्लिक करने के बाद विंडोज एसेसरीज पर क्लिक करते हैं, फिर पेंट का चुनाव करते हैं। इसमें 2 ही विधि है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये पेंट एप्लीकेशन में हमें क्या क्या प्रोवाइड होता है। सबसे पहली बात आप गौर से देखिए, ये जो होम ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होम के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जैसा कि पेस्ट करने का, कट करने का, कॉपी करने का या सिलेक्ट करने का। इसके अलावा टूल्स, इमेज को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ब्रश भी दिखाई देता है, शेप्स भी आपको मिलेंगे इसमें कई प्रकार के। इसके अलावा साइज, आप अपने अगर लाइन की साइज को भी बना सकते हैं। कलर 1, कलर 2। कलर 1 का मतलब होता है जिससे आप ड्राइंग करते हैं। कलर 2 का मतलब होता है आपका बैकग्राउंड कलर। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट है तो यहाँ पे वाइट ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे कलर बॉक्स हैं, यहाँ पे आपको कलर बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। इन कलर्स के अलावा भी अगर आपको कलर्स चाहिए तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं और यहाँ से ओपन करने के बाद आप इसमें कोई भी कलर का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो आपको घूमते हुए दिखाई दे रहा होगा, ये हल्का सा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे ही हम लोग बोलते हैं कर्सर। ठीक है। अब पहली बात कि हम बनाएंगे कैसे, पेंटिंग बनाने के लिए अब हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले अगर आपको माउस चलाना नहीं आता है, क्योंकि पेंट में सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है माउस की प्रैक्टिस करना, तो हम सबसे पहले यहाँ पे पेंसिल, ये यहाँ पे टूल्स में जाएंगे और पेंसिल पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो पेंसिल ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसको नहीं बनाना चाहते हैं तो अगर हम इसे Ctrl+Z कर देंगे तो ये हट जाएगा, मतलब बैक हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप इसी हिसाब से जो मैंने पहले बताया कि लाइन आप पतली मोटी अपने कस्टमाइज कर सकते हैं। अब देखिए इससे भी मोटी हो गई, इससे फिर ये इससे भी मोटी हो गई, फिर ये इससे भी पतली हो गई,
फिर थोड़ा सा इससे मोटी हो गई। तो मतलब ये चारों प्रकार की लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, एक पतली, फिर थोड़ा मोटी, फिर और मोटी, फिर और मोटी। मतलब पहले एकदम पतली लाइन रहेगी, फिर थोड़ा सा मोटी, फिर और मोटी, फिर और मोटी। तो ये चार प्रकार की साइजें यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अच्छा, इरेज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो ऑप्शन है, या तो पहले रबर टूल का ऑप्शन लेकर के इसको आराम आराम से मेटते रहें। ये देखिए हम इसको स्लो स्लो मेटेंगे तो ये मिट जाएगा। ठीक है, अगर आपको रबर का साइज बढ़ाना हो तो भी मैं बता सकता हूँ। यहाँ से आपको कंट्रोल और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्लस दबाना है। आप अगर प्लस का ऑप्शन दबाएंगे, देखिए ये यहाँ पे रबड़ की साइज बढ़ गई है ना। अगर आपको कोई कहे कि साइज घटाना है तो घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस माइनस। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कंट्रोल प्लस माइनस का ऑप्शन, देखिए यहाँ पे कहीं माइनस बना हुआ है, ये बना हुआ है, तो हम कंट्रोल प्लस माइनस को जब दबाएंगे तो रबर टूल्स हमारा छोटा हो जाएगा। देखिए छोटा भी हो गया। इसके अलावा अब हम यहाँ पे कोई भी छोटी सी ड्राइंग तैयार कर रहे हैं। मान लेते हैं हम छोटा सा एक मॉनिटर ही बनाए दे रहे हैं पेंसिल से। तो पेंसिल से मॉनिटर देखिए हम कैसे बनाएंगे। पहले जब हम पेंसिल पर क्लिक करने के बाद आप इतना याद रखिएगा कि पेंसिल तभी चलेगी जब आप उस पर राइट क्लिक लेकर चलेंगे। राइट क्लिक करके चलेंगे तभी हमारी पेंसिल चलेगी, अन्यथा नहीं चल पाएगी। तो इसके लिए हम लोग पेंसिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग मॉनिटर बनाते हैं। असल में अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ा सा आपके पेंसिल से कि मॉनिटर हम लोग कैसे बनाएंगे हल्का सा। ये देखिए ये आपका मॉनिटर तैयार हो गया है। हालांकि भी इतना परफेक्ट नहीं बना पाऊँगा, लेकिन कोशिश है कि देखिए मॉनिटर आपका बन जाए। ये देखिए ये आपका, देखिए हम कितना धीरे धीरे इसका प्रयास कर रहे हैं। और इतना आपको और ध्यान देना है कि ये जो सिस्टम आपका बनता है, ये जैसे यहाँ पे लाइन छूट जाती है, आप गौर से करके देखिए कि यहाँ पे देखिए लाइन छूट गई है। तो इस लाइन को ये छूटने ना पाए ऐसा आप इसको बनाइएगा। क्योंकि अगर लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गई, मतलब यहाँ पे कट गई, ब्रेक हो गई, तो ये समझ लीजिएगा कि जब आप इस पर कलर्स डालेंगे तो ये पूरे में इमेज कर जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए हम इसको टूल्स को आराम से कस्टमाइज करेंगे। ये लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका मॉनिटर तैयार हो गया। 2 मिनट भी नहीं लगा, देखिए मॉनिटर तैयार हो गया। अगर हम इसी में चाहें CPU बनाने के लिए तो ये लीजिए हम CPU भी तैयार कर दिए। मतलब छोटा सा मिनी कंप्यूटर ही हम पूरा बनाए दे रहे हैं। ये थोड़ा सा जो ऊपर नीचे लाइन भाग रही है इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये स्लो ही चलेगा और इसके लिए आपको परफेक्ट प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। तो सब लोग प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमारे लिए सर्वोत्तम सर्वोपरि होती है हर एक चीज़ के लिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ये लीजिए आपका CPU तैयार हो गया। थोड़ा सा स्लो करके हम CPU बनाए दे रहे हैं। अभी आप लोग डरिएगा नहीं, क्योंकि ये पहली बार मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे। ये अन्यथा बच्चे ही यहाँ बनाते हैं। ये लीजिए, ये थोड़ा सा कम सही लग रहा है तो कंट्रोल Z दबाएंगे तो हट जाएगा। और देखिए अभी हम सिर्फ पेंसिल से बना रहे हैं। अभी मैं आपको और भी तरीके बताता हूँ। तो ये रही हमारा CPU, ये बटन हमारा ऑन हो गया। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वो भी बनाए दे रहे हैं, जिसमें हम पेन ड्राइव लगाते हैं। 2 ठो बना देंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। ये लीजिए 2 ठो पेन ड्राइव वाला भी बन गया। CPU बन गया है। CPU के साथ साथ कीबोर्ड बनाने की बारी आई है। तो ये हम कार्टून की तरह कीबोर्ड भी बनाए दे रहे हैं। देखिए कितना प्यारा कीबोर्ड बन रहा है ये। अब देखिए क्या गजब कीबोर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। हम यहाँ पे बच्चों के लिए सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये कीबोर्ड भी बन जाए। हमने पहले भी बोला है कि अगर आपको अच्छे से चलाना है तो
प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आप कभी भी कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माउस चलाने के लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। इसको हटा रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। ये हम सिर्फ दिखाने के लिए बना रहे हैं। अब हम यहीं पे हम थोड़ा सा माउस बनाए दे रहे हैं। ये आपका माउस भी बन गया, देखिए कितना प्यारा माउस बन गया। ये हमने इसको यहाँ से ऐड कर दिया, इसको भी हमने यहाँ से ऐड कर दिया, इसको भी हमने यहाँ से ऐड कर दिया, और ये हमारा माउस बन गया है। ये देखिए, ये माउस भी हमारा बन गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, माउस बन गया। अब हम यहाँ पे इसको कलर्स करते हैं। कलर्स करने के बाद देखते हैं कि कैसे बनता है। तो हम यहाँ पे कलर करने के लिए कलर बॉक्स का, यहाँ पे तभी हमने एक तो स्विच वाला ऑप्शन ही नहीं बनाया है। ये हमारे पूरा पावर बोर्ड बन गया है, जहाँ से हम सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे। ये हमने उठाया केबल, एक यहाँ लग गई, एक केबल उठाया जो यहाँ लग गई, बस। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम कुछ भी ओपन करते हैं, मान लेते हैं प्रिंटर, तो प्रिंटर भी बनाते हैं। ये लीजिए, प्रिंटर भी बन गया हमारा छोटा सा। देखिए देखिए कितना प्यारा प्रिंटर बन गया है। ऐसा लगता है कि ग्रीटिंग कार्ड रखा गया है। हालांकि प्रिंटर बनाने की मैंने पूरी कोशिश की है। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा हम लोग डिज़ाइन तैयार करते हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है कि पेंटिंग अच्छे से बनाते रहिए। और इसको हम एक बार यहाँ से कनेक्ट कर देंगे अंदर से, और एक हम वायर ले जा करके सीधे एक पावर बोर्ड में कनेक्ट कर देंगे। देखिए बन गया प्रिंटर भी। अब इसको हम कलर करते हैं। तो कलर करने के लिए सबसे पहले कलर बॉक्स का ओपन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए गौर से, ये कलर्स बॉक्स बना हुआ है, टूल्स। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर अपनी मर्ज़ी के अनुसार कलर चुनाव कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये रहा आपका प्रिंटर का अंदर का इस भाग। फिर ये थोड़ा सा हल्का सा ऊपरी भाग कर दिया। ये हल्का सा इसका हमने ऊपरी भाग कर दिया है मॉनिटर का। मॉनिटर तैयार हो गया है आपका। फिर रही बात सीपीयू को, तो सीपीयू को हम दूसरे कलर पे किए दे रहे हैं। ये लीजिए। फिर हम यहाँ पे इसको ब्लैक करेंगे। फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा और यही वाला कलर उठा करके इसके अंदर डाल देंगे। देखिए कितना प्यारा सीपीयू बन गया है। अब रेड कलर का ऑप्शन करेंगे, जहाँ पे पावर का ऑप्शन रहेगा। और यहाँ पे हमने प्रिंटर के लिए भी कलर ले रहे हैं, हल्का सा कोई भी। ये लीजिए, आपका प्रिंटर तैयार हो गया है। देखिए कितना प्यारा है। माउस के लिए भी हम यही कलर प्रयोग करेंगे। ठीक है। कीबोर्ड के लिए हल्का सा भी यही कलर यूज़ करेंगे। ये देखिए कीबोर्ड बन गया हमारा। देखिए गौर से बन गया है कीबोर्ड भी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कीबोर्ड तैयार हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको इस कलर से भरे दे रहे हैं। Ctrl+Z, कहीं से ओपन होगा तो उसको हम बाद में बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये हमने तो इसको तैयार कर दिया। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर देते हैं कि हमारा ये इतने से कंप्यूटर बन गया है। ठीक है। तो ये देखिए हमने ये पहली डिज़ाइन तैयार कर दी है 2 मिनट के अंदर। ये तो हमने बनाया आपको कलर टूल्स के, वो पेंसिल के माध्यम से। किसके माध्यम से बनाया बेटा? पेंसिल और कलर्स के माध्यम से मैंने इसको बनाया है आप छोटी सी पेंटिंग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए हमने यहाँ पे, अगर देखो इसको सेव करना है तो सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो डायरेक्टली Ctrl+S दबा कर सेव कर सकते हैं,
और या फिर हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। सेव करने के लिए ये ऑप्शन है। तो सेव हमेशा वहीं से होता है जहाँ से आप चाहते हैं। हर एक जगह पे फाइल मेनू पर ही क्लिक करेंगे। तो ओपन करने के लिए, नई फाइल ओपन करने के लिए ये कर देंगे न्यू ओपन। जैसे कोई भी चीज़ आपकी सेव करके रखी गई है तो उसे ओपन करने के लिए ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे ऑप्शन पर। सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसमें कोई भी नाम दे देते, मान लेते नाम दे दिए जी नाम देने के बाद इसे सेव कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले तो हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज कर दिया, ये पूरा क्लोज हो गया है। अब फिर हम वहीं पे तुरंत पहले पेंट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। पेंट एप्लीकेशन को ओपन किया। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको ओपन करना, जो अभी आपने फाइल बना कर रखी थी उसको, डिज़ाइन जो आपने बनाया है, जो पेंटिंग किया है, इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओपन पे जी में क्लिक करने के बाद ओपन कर देंगे। ये हमारी पेंटिंग तैयार हो गई। अगर यहीं पे हम इस पेंटिंग को हटाने के बाद अगर हमें न्यू फाइल ओपन करना है तो न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल हमारी जनरेट हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आपको नई फाइल खोलना है तो नया फाइल हो जाएगा। अगर हमें वहीं पे क्लिक करना है, ओपन करना है, और ओपन करने के बाद हम आपके डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद इसको देखेंगे कि पहले हमने कहाँ सेव करके ये जी पे सेव किया, इसको ओपन कर देंगे। अब इसमें हम एक चीज़ और आपको बताते हैं कि जैसे अगर आपको इस पूरे फॉर्मेट को कहीं दूसरी जगह छोटा बड़ा करना हो तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको उठाकर कहीं पर भी ले जा सकते हैं या फिर इसे हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए ये छोटा हो गया, देखिए छोटा हो गया ना। अब देखिए ये भी जब तक आप इसको छोटा कर सकेंगे, देखिए और छोटा करना है हम इसको यहाँ पे, जब तक ये एरो का चिन्ह बदल ना जाए, ये देखो बदल गया ना एरो का चिन्ह, तो यहाँ पे हमने इसको और छोटा कर दिया और इसको छोटा करने के बाद हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके लगा दिया है। अब देखो आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? तो अगर हमें इसको फिर से उसी हालत पे लेके आना है, इसको अगर हमें उसी हालत पे लेके आना है तो Ctrl+Z ऑप्शन क्लिक करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? Ctrl+Z ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो जैसी ड्राइंग तैयार थी वो वैसे ही तैयार हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। इसके बाद अगर हम इस चीज़ को रोटेट करना चाहें, देखिए यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन है। इसे घुमाना है आपको, पेंस कलर्स को और घुमाना है और घुमाना है और घुमाना है और घुमाना है, बस घुमाते रहिए 4 बार। देखिए इसको थोड़ा सा हम जूम को कट करते हैं, देखिए यहाँ से और हल्का सा, देखिए अब रोटेट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से रोटेट किया, ये देखिए ऐसे बन गया है, और रोटेट किया आप अपने कस्टमाइज, देखिए नीचे चला गया है, और रोटेट करना है और रोटेट सबसे नीचे चला गया है, और रोटेट करना फिर अपने स्थान पे आ गया। ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ से हम इसको जूम कर सकते हैं, जितनी हमें आवश्यकता होगी उसके हिसाब से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अब ये जो दूसरा टूल्स है जिसमें ए लिखा हुआ है, तो ए का मतलब होता है टेक्स्ट करना। हमने यहाँ पे लिख दिया, अब यहाँ पे हम इस पर लिखे दे रहे हैं कंप्यूटर। जैसे हमने कंप्यूटर टाइप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, COMPUTER, कंप्यूटर लिख गया है। अब देखिए इसका जनरेट कैसे बना हुआ है। अगर आपको ये कम पसंद आ रहा है तो इसको हम लोग क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम इसको दूसरी लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे। ये दूसरी लैंग्वेज हो गया है, लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी, बस उसका फ्रंट चेंज हो जाएगा फॉन्ट। तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये देखिए इसको हम सिंपल रखेंगे। ठीक है। अंडरलाइन करना है अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है। अगर 20 से करना है तो 20 से हो जाएगा, पर हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ अंडरलाइन करना है। देखिए ये कंप्यूटर लिख गया है। अगर इस कंप्यूटर को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कहीं पे ले जाना है, कहीं पे भी अगर ले जाना है तो इसको उठा करके ऐसे कहीं पर भी हम इसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रखना चाहते हैं
तो यहाँ पे रख दिए हैं, ये ओपन हो। ठीक है, इतना क्लियर है आपके। आज पेंट का पहला पार्ट आपको हमने पढ़ाया है, कल सेकंड पार्ट में इसको हम पूरा फिनिश कर देंगे। अब देखते हैं, ये मैंने ये भी बता दिया है, ये भी बता दिया। अब ये इसका मतलब होता है इस टूल से हम कि कहीं पर भी रखे कोई भी चिन्ह को जूम करना है तो जूम करने के लिए हम इसका ऑप्शन करते हैं। इस जूमिंग को हम चुनाव करते हैं, या तो जूम स्पेस नहीं करके हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी हम इसको जूम कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से, इसका हमें चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रश अपने हिसाब से हमें इसे कस्टमाइज जैसे यहाँ पे करना है, तो देखिए हम यहाँ पे ये ब्रश कर दिए, उठा लिए हैं। देखिए क्या क्या जैसे कितने प्यार से कलर हम कर सकते हैं, ये कलर्स करने के लिए होते हैं। ठीक है, ब्रश से तो यहाँ इसको कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक है, या दूसरा ब्रश हम ओपन करते हैं, यहाँ पे तमाम प्रकार के ब्रश हैं। अब देखिए ये हल्का सा ब्रश, ये देखिए इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। ये देखिए सब ब्रश का अपना अपना नज़रिया है। और देखिए हल्का सा, ये देखिए मोटा ब्रश हो गया है। कलर दूसरा लेना चाहें, जैसे इससे हम लिखना चाहें COMPUTER कंप्यूटर लिख गया। यहाँ पे हम कोई भी अपना डिजाइनिंग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये कि कोई भी हम इसमें ब्रश है, ब्रश से हम कुछ भी बना सकते हैं। पेंटिंग करने के लिए ब्रश का प्रयोग किया जाता है। तमाम प्रकार के ब्रश है, और हल्का चाहिए तो ये और हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रश यहाँ तक मैंने आपको बताया। कल मैं आपको बताऊँगा शेप्स के बारे में। अरे शेप्स के बारे में मैं अभी बता दे रहा हूँ, कल के लिए क्या रखा है, आज ही सब क्लियर किए दे रहे हैं। तो जैसे अगर हमने अभी तक आपको सिंपल ऐसे बना कर दिखाया था, तो इसको सब मिटने के लिए हम कंट्रोल जेड करते जाएंगे, जहाँ तक हम चाहेंगे वैसे मिट जाएगा। ठीक है, ये देखिए मिट गया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शेप्स के बारे में, अगर हम शेप्स जैसे यहाँ पे हमने जो कंप्यूटर बनाया था तो ये पेंसिल से बनाया था, जो हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएं बाएं देखिएगा और से चला गया है ना, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा बना है। अगर हम इसी चीज़ को शेप्स से बनाते हैं तो जब हम शेप्स से बनाएंगे तो ये एकदम परफेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? परफेक्ट बनेगा। आवश्यक ये भी नहीं कि एकदम परफेक्ट ही बने। तो हम देखिए अब इसी को हम दोबारा बना रहे हैं। ये देखिए ये हमारा कंप्यूटर का मॉनिटर बन रहा है। इसको रेड पे क्लिक करेंगे, मॉनिटर तैयार हो रहा है। अब मॉनिटर तैयार होने के बाद इसको छोड़ देंगे, फिर थोड़ा सा और इसके ऊपर से लेंगे, फिर इसी शेप से हम पूरा बना सकते हैं। ठीक है, हमें दूसरा शेप लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये देखिए कितना प्यारा मॉनिटर बन गया है आपका। देखिए इस मॉनिटर में और इस मॉनिटर में आपको फ़र्क समझ आ रहा होगा। आ जाओ, इस मॉनिटर में और इस मॉनिटर में आपको फ़र्क समझ आ रहा है। ये एक पेंसिल से बनाया हुआ है और ये शेप से बनाया हुआ है। ये एकदम परफेक्ट बना हुआ। आप इस पर कलर डाल कर चेक कर सकते हैं। कलर डालने के लिए हम यहाँ पे चुनाव करते हैं। देखिए कितना प्यारा मॉनिटर बन गया। 2 मिनट में बन गया है, बन गया ना 2 मिनट में मॉनिटर। देखिए कितना प्यारा मॉनिटर बना हुआ है। एकदम शेप का मतलब ऐसे ही। और अगर हम दूसरा शेप बनाना चाहें, अब जैसे CPU बनाना है तो CPU हम इस डिज़ाइन पे बनाएंगे। इस डिज़ाइन पे CPU बनाएंगे तो ज़्यादा प्यारा बनेगा। इसको ब्लैक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे पावर स्विच बनाने के लिए हम कर्सर का प्रयोग करेंगे। ये देखिए ये हमारा, और इसके बाद हम इसमें फिर से एक बार ऊपर से इसको क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें बनाना है CPU, वो भी अच्छा सा। ठीक है, शेप का चुनाव करते रहेंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा जो उस समय हमने, ये देखिए इसमें देखिए कितना प्यारा बन रहा है। देखिए अभी जब आपने उसमें बनाया तो वो कैसे बना था, ये कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो हम देखिए शेप से बनाने का
मतलब ही कुछ अलग रहता है। ये हमारा पावर स्विच बन गया है, ठीक है। और हम यहीं पे इसे कस्टमाइज करके यहाँ पे हम लोग ड्राइव्स बनाएंगे। जैसे ये हमने एक तो बना दिया सीडी ड्राइव बनाने के बाद हम यहाँ पे दूसरा शेप का चुनाव करेंगे। ये हमने बना दिया है सीपीयू के लिए हार्ड डिस्क की स्टोरेज जगह, जहाँ पे हम लोग हार्ड डिस्क रखते हैं। दो हार्ड डिस्क लगा दिया है, ठीक है। और ये हमने सीडी ड्राइव के लिए बनाया था, तो ये देखिए ये सीडी ड्राइव के लिए बन गया था। और यहीं पे हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं शेप से चुनाव करेंगे और छोटा सा अंडरलाइन बनाएंगे। देखिए कितना प्यारा ये बन गया है सीपीयू हमारा 2 मिनट में। पेंसिल से भी बना है और ये शेप से बना है। अब आप खुद ही फ़र्क समझ सकते हैं। अब इस पर कलर कर देते हैं हम। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, ये देखिए सीपीयू हमारा कितना प्यारा तैयार हो गया है, देख रहे हैं। तो शेप से हम अगर बनाएंगे किसी भी चीज़ को तो वो बहुत आसानी से और बहुत ही कम समय पे बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने सीखा पेंट के बारे में। इसको आप कल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद आप हमसे पूछ सकते हैं दोबारा। यहाँ पे हम अपने आवश्यकता अनुसार कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। कि कोई भी घर बनाना हो, कोई भी चित्र बनाना हो, तो हम यहाँ पे इनका चुनाव करते हैं कि अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे अगर हमें फ्लैग बनाना है, कुछ घुमाना है, अब एरो का चिन्ह बनाना है, लीजिए वैसे आपको बहुत समय लगता, लेकिन ये 1 मिनट में बन गया है एरो का चिन्ह। ये देखिए कंप्यूटर तैयार हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा सेव कर ले रहे हैं। शेप पे क्लिक करेंगे, जो जैसा शेप था वैसा सेव रहेगा। इसको हम क्लोज करते हैं। तो आज के लिए जो हमारा मुख्य टॉपिक था, अब यहाँ पे व्यू करने के लिए यही देखिए जूमिंग करने के लिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जूम प्लस जूम माइनस। यहाँ पे भी बना हुआ है जूम प्लस जूम माइनस। ये प्लस है, ये माइनस है। देखिए जितना भी प्लस करते चले जाएंगे इतना। और यहाँ पे जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है, ये ऊपर नीचे करने के लिए ऑप्शन रहता है, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए तब परफेक्ट है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अपना भी ख्याल रखिएगा। अब इसको हम शट डाउन करते हैं। तो शट डाउन करने के लिए मैंने पहले ही ऑप्शन आपको बता रखा है, ये हमने शट डाउन कर दिया है, ठीक है।